आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। कल हम सभी ने कथा में श्रवण किया। विदुर जी महाराज मैत्री जी से भेंट करने के लिए हरिद्वार में गए हैं और विदुर जी ने मैत्री जी से अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं। विदुर जी महाराज पूछ रहे हैं, हे मैत्रेय जी, ये प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, लेकिन फिर भी इसके जीवन में दुखों की से प्राप्ति होती है। सुख को प्राप्त करने का साधन क्या है? सुखी होने का मार्ग क्या है? मैत्रेय जी ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ में इसका उत्तर दिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि बोले संसार के साधनों में जुटा रहना, संसार के वैसे भोगों में लिप्त रहना, ये दुख प्राप्ति के साधन है। और भगवान के चरणों में आश्रित हो जाना, भगवान के चरणों में लिप्त हो जाना, संसार के प्रत्येक बंधन से मुक्त होकर के भगवान के चरणों में बंध जाना, यही सुखों का साधन है, यही सुख प्राप्ति का मार्ग है। आगे चलकर के विदुर जी ने मैत्रेय जी से सृष्टि विस्तार का, सृष्टि प्रक्रिया का प्रश्न किया। मैत्रेय जी बताने लगे, बोले सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दे करके कहा, बोले तुम जाओ और जाकर के सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मदेव ने आदेश को स्वीकार किया और सृष्टि को बनाने लग गए। सर्वप्रथम ब्रह्मदेव जी ने अपने ज्ञान को आत्मसात करके अपने संकल्प से 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा, बोले जाओ और जाकर के तुम सृष्टि का विस्तार करो, विवाह इत्यादि करो, बच्चे पैदा करो। चारों ने मना कर दिया, बोले हमें झंझट में नहीं फंसना है, हमें तो केवल भगवान का भजन करना है। चारों ने जब पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया है। तो वही क्रोध ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक बालक के रूप में उत्पन्न हो गया और जन्म लेने के बाद वो रुदन करने लगा। ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम जन्म लेने के तुरंत बाद तुम रोने लगे हो तो तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुद्र से कहा, बोले तुम जाओ और जाकर के सृष्टि बनाओ, सृष्टि का विस्तार करो। वही रुद्र भगवान शंकर भगवान अपनी सृष्टि को बनाने लगे। भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी पैशाचिनी। ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़ लिए, बोले ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, अपनी सृष्टि तुम यही रोको, हम मनुष्यों की सृष्टि बनाएंगे, तुम भूत प्रेत बनाओगे और ये तुम्हारे भूत प्रेत हम इन मनुष्यों को खाते हुए चले जाएंगे। हो गया सृष्टि का विस्तार। इससे अच्छा है कि तुम जाओ और जाकर के भगवान का भजन करो। रुद्र भगवान का भजन करने के लिए चले गए। संतजन कहते हैं कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ब्रह्मदेव ने क्रोध किया तो आज वही क्रोध की भ्रकुटी से उत्पन्न हुआ तो वही भगवान शंकर के रूप में प्रकट होकर के आ गया। हम लोग अगर क्रोध करते हैं तो हमारी बुद्धि का नाश होता है, हमारे विवेक का नाश होता है। हम लोगों को ये सतर्कता रखनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर हम कभी भी क्रोध न किया करें, क्योंकि एक बार का क्रोध हजारों सूर्यों की गर्मी के बराबर होता है, हजारों सूर्यों की गर्मी के बराबर। अब हम लोग विचार करें कि इस धरती के ऊपर तो केवल और केवल एक ही सूर्य है और सूर्य इतनी दूर है, लेकिन फिर भी इसकी गर्मी हम सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हजारों सूर्यों की गर्मी हमारे मस्तक में पैदा होगी तो हमारी बुद्धि का तो नाश तो होना ही होना है। तो इसीलिए जो चाहते हैं कि हमारी बुद्धि अच्छी बनी रहे, हमारे पास में विवेक रहे, तो उन्हें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे चल करके ब्रह्मदेव जी ने 10 बार, अब की बार 10 पुत्र पैदा किए हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य इत्यादि। और 10वें पुत्र हैं देवर्षि नारद। इनमें से जो 10वें पुत्र हैं देवर्षि नारद ने कह दिया, बोले मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे संसार की माया में नहीं फंसना है। तो ये भी भगवान का भजन करने के लिए चले गए, रह गए 9 पुत्र। आगे चल करके इन्होंने अपनी वाणी से अपनी पुत्री कन्या सरस्वती को प्रकट किया। आगे चल करके इन्होंने अपनी छाया से, जो परछाई होती है ना, अपनी परछाई से कर्दम जी को प्रकट किया। अपने शरीर के 2 टुकड़े कर दिए
और वामांग से कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को प्रकट किया, वही मनु और शत्रुपा कहलाए। ब्रह्मदेव ने इनको आदेश दिया, बोले जाओ जाकर के तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो इन दोनों का विवाह हो गया, मनु और शत्रुपा का। मनु और शत्रुपा के कारण से ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ। हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं? हम लोगों को मनुष्य क्यों कहा जाता है? हम लोगों को कुछ और क्यों नहीं कहा जाता? हम लोग भूत प्रेत क्यों नहीं कहलाते? हम लोगों को कोई कीड़े मकोड़े क्यों नहीं कहता? हम लोगों को कोई मनुष्य ही क्यों कहता है? तब संत कहते हैं, बोले हम सभी लोग मनु जी की संतान हैं, इसलिए हम सभी को मनुष्य कहा जाता है, हम सभी मानव कहलाते हैं। सृष्टि का जब विस्तार जब करने लगे तो आगे चल करके इनकी 5 संतानें हुई, जिनमें से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हैं। कन्याओं की कथा पहले कही है। कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति हैं। 2 पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। सृष्टि विस्तार करने की जब बात आई है तो मनु जी महाराज ने देखा कि एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। अब मैं सृष्टि का निर्माण करूं तो करूं कहां? घर कहां जाकर के बसाऊं? अब तो महाराज मनु जी महाराज ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने जैसे ही मनु जी महाराज की बात को सुना तो उनको एक छींक आई है, और छींक आते ही इनके नासिका रंध्र से वराह भगवान शूकर के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। बोले वराह भगवान के जय हो। वराह भगवान शूकर के रूप में आए और इन्होंने जाकर के उस हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का वध किया और पृथ्वी को यथा स्थान पर विराजमान कर दिया। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी कहते हैं, ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पूर्व जन्म में भगवान के ही द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। सनकादिक ऋषियों के श्राप से ये दोनों भाई इस धरती पर आए और आकर के राक्षस बने हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। परीक्षित कहते हैं, बोले गुरुदेव ये दोनों इतने बलवान कैसे हो गए कि वो हिरण्याक्ष पृथ्वी का ही हरण करके ले गया, पृथ्वी को ही उठा करके ले गया? इतना बलवान, इतना बलशाली, जरा बताओ तो सही, है किसके पुत्र? तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय की बात है, कश्यप जी की पत्नी है जिनका नाम है दिति, जो कि राक्षसों की माता है। एक दिन दिति देवी के मन में विषय भोग करने की कामना जगी और जाकर के अपने पति से कहने लगी, बोले हमें संबंध बनाने हैं, हमें विषय का भोग भोगना है। संध्या का समय था। कश्यप जी ने बार बार मना किया, बोले देवी ये संध्या का समय है और संध्या के समय कभी भी पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। दिति नहीं मानी, बोले नहीं नहीं महाराज मेरी तो इच्छा हो रही है। कश्यप जी ने बार बार समझाया लेकिन इसकी समझ में एक भी बात नहीं आई। कश्यप जी ने विचार किया, बोले जो भगवान की इच्छा, जो भगवान करेंगे वही होगा। विषय का भोग भोगा, संबंध बनाए। उसी क्षण वो दिति देवी गर्भवती हो गई। गर्भवती जब हुई तो इनके गर्भ में 2 बच्चे आए हैं। संतों ने बताया कि महाराज ये जो तुम्हारे गर्भ में जो शिशु पल रही है ये कोई साधारण शिशु नहीं है, ये दोनों आगे चल करके बहुत बड़े राक्षस होंगे, देवताओं को भी पराजित करने वाले होंगे। दिति को जब पता चला तो दिति ने 100 वर्ष तक इनका जन्म ही नहीं होने दिया। 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही रखा। लेकिन जब 100 वर्ष जन्म नहीं होने दिया तो इनके पेट से महाराज दिव्य तेज निकलने लगा, अग्नि की समान। वो दिव्य तेज अग्नि सारे संसार को जलाने लगी। सब के सब देवता जलने लगे। देवता एकत्रित होकर के भगवान नारायण के पास में गए हैं। बोले भगवान हमें बचाइए, ये तेज, ये जो हमें तेज जो जला रहा है ये किसका तेज है? भगवान ने सब कुछ बता दिया। ये 2 राक्षस होंगे जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु होगा। लेकिन चिंता ना करो, समय आने पर मैं इनका संहार अवश्य करूंगा, अपने हाथों से करूंगा। भगवान के आदेश प्राप्त होने पर इस दिति देवी ने उन दोनों पुत्रों को जन्म होने दिया, प्रसव किया है। ये दोनों पुत्र बहुत ही कम समय में आगे चल करके बहुत बलशाली बने हैं। संत कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु अपना मुकुट पहन करके जब आगे चलते हैं, भ्रमण करते हैं, तो मानो इनका वो मुकुट आकाश में लहराता है। इतने विशालकाय, इतने बलशाली कि महाराज ये सबसे युद्ध करना चाहते हैं लेकिन इनके सामने कोई आता ही नहीं है। बोले इनसे युद्ध करने जाओ
तो कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए महाराज सब इनका रास्ता साफ कर दें। हिरण्याक्ष ने मन में विचार किया, बोले महाराज जब इस पृथ्वी पर मुझसे कोई युद्ध करने वाला है ही नहीं तो उस पृथ्वी का ही मैं हरण करके ले जाऊं। हिरण्याक्ष गया समुद्र मार्ग से और जाकर के पृथ्वी का हरण किया है और जाकर के मलमूत्र गंदगी में पृथ्वी को छिपा दिया। भगवान शूकर के रूप में वराह भगवान अवतार लेकर के आए और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को यथास्थान विराजमान कर दिया। बोले वराह भगवान की जय हो।